हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आए हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में महात्मा बुद्ध जी के बारे में कुछ तथ्य लेके आए हुए थे, जो कि हर एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी जी के बारे में चलिए जानते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें कि 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। वैसे जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, और प्रथम जो थे तीर्थंकर वो ऋषभदेव थे, लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी है, और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो कि कुंडग्राम के यात्रिक वंश के राजा थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, और महावीर स्वामी की माता जी का नाम था त्रिशला, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक जो थे उनकी बहन थी। इनकी पुत्री थी अनुज्या प्रियदर्शनी, दामाद जमाली, और जाति जो थी महावीर स्वामी जी की वो थी क्षत्रिय। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई उसके पश्चात अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था, पत्नी और बच्चों को छोड़ के। तो कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। और गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किया था। महावीर स्वामी जी को घर छोड़ने के बाद ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो 12 वर्षों की कठिन तपस्या जो किए थे उसके बाद जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जंभिक नाम के गांव था, जंभिक नाम का गांव, उसके समीप एक ऋजुपालिका नदी है, उसके तट पे साल वृक्ष के नीचे। और इनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहा गया है। तो जंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष और कैवल्य, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण हर एग्जाम्स के लिए है, तो इन्हें याद रखना जरूरी है। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, जंभिक नाम के गांव के समीप जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को, महावीर स्वामी जी की जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इस घटना को कैवल्य कहा गया है। इसी समय से महावीर स्वामी, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसी समय से महावीर स्वामी को अरहत, जिसका अर्थ होता है पूज्य, निर्गत, जिसका अर्थ होता है बंधनहीन, और जीन, जिसका अर्थ होता है विजेता, तो ये कहा गया। महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश जो है वो दिए थे प्राकृत भाषा में, और महात्मा बुद्ध जी ने दिए थे पाली भाषा में। महावीर स्वामी जी पहला उपदेश जो दिए थे वो राजगीर में दिए थे, और अंतिम उपदेश दिए थे पावापुरी में। महावीर स्वामी का जो प्रथम भिक्षु था, जिसे शिष्य बोल सकते हैं, शिष्य, तो उनका दामाद जो था जमाली, उनकी पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी की का पति वो बने थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए, जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया था। इससे पहले 23वें जो तीर्थंकर थे उसने 4 नियम बताए हुए थे, तो उनमें एक नियम अपनी तरफ से जोड़ा गया था महावीर स्वामी जी के द्वारा। तो महावीर स्वामी जी के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण।
जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है, बल्कि आत्मा की मान्यता है, मतलब आत्मा को माना जाता है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। महावीर स्वामी की मृत्यु जो थी वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। तो बिहार राज्य के पावापुरी नामक स्थान में, जहाँ पर इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, वही पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी 72 वर्ष की उम्र में, 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के दो प्रमुख अनुयायी थे, एक का नाम था शूलभद्र और एक का नाम था भद्रबाहु। तो शूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहने वाले थे, कपड़े नहीं पहनने वाले। तो कपड़े नहीं पहनने वाले दिगंबर और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। जब मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश के संस्थापक, वो भी गए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। एक अपने प्राण त्यागने की विधि थी संलेखना विधि, उनके द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, श्रवण बेलगोला में। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगीतियाँ हुई थी 300 ईसा पूर्व में, जो कहाँ पे हुई थी? वो पाटलिपुत्र में, और जिनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जो जैन संगीतियाँ हुई थी वो थी 6ठी शताब्दी के 512 ईस्वी में हुई थी, और ये हुई थी बल्लभी, गुजरात में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख राजा जो थे वो थे उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक इत्यादि इत्यादि जो थे वो जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न काल में हुआ है। जैन साहित्य जो है वो एक काल में नहीं लिखी गई है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। जैन धर्म में 12 अंग है, 12 उपांग और 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र है। मौर्य काल में मथुरा जो थे वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। मथुरा कला जो है उसका संबंध भी जैन धर्म से ही है, और मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र तो था ही। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर, का निर्माण करवाया था। तो निर्माण किसने करवाया था गोमतेश्वर की मूर्ति का? तो चामुंड शासकों ने। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। कितने मीटर की मूर्ति है? तो 18 मीटर ऊंची है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में। मस्तकाभिषेक जो होता है वो कितने वर्षों पे होता है? तो ये 12 वर्षों पे होता है। तो धन्यवाद आप सभी का। ये थे महावीर स्वामी जी से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले किसी और टॉपिक को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।